लोकसभा स्पीकर ओम बिरला व रेल राज्य मंत्री दर्शना जरदोश ने आज सोगरिया रेलवे स्टेशन का लोकार्पण किया। साथ ही सोगरिया से बीना, सोगरिया से नागदा मेमू स्पेशल ट्रेन सेवाओं को हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ किया। कोटा रेलवे स्टेशन से करीब 3 किलोमीटर दूर सोगरिया स्टेशन का करीब 16 करोड़ की लागत से रिनोवेशन किया गया है। इस स्टेशन पर यात्रियों के लिए आधुनिक सुविधाएं विकसित की गई है। लोकार्पण कार्यक्रम के दौरान रेल राज्य मंत्री दर्शना जरदोश ने पत्रकारों से बातचीत की। रेलवे के निजीकरण को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब देते हुए रेल राज्य मंत्री दर्शना ने कहा कि रेलवे का पीपीओ मोड पर विकास होगा। भारत सरकार की पटरी है, जो हमारे पास है वो हमारा ही है, इसमें निजीकरण का सवाल ही नहीं। लेकिन पटरी के ऊपर कोई ट्रेन चलाना चाहते हैं तो उनको मौका देंगे। रेलवे के पास बहुत ज़मीन है। उन्होंने निजीकरण की बात से इनकार करते हुए कहा कि पीपीई मोड पर स्टेशनों पर आधुनिक सुविधाएं विकसित की जाएगी, जिससे स्टेशन के आसपास होटल मॉल बनेंगे। लोगों को इससे ज़्यादा फायदा मिलेगा। ऑपरेटिंग में भी निजीकरण की बात से इनकार किया है। आधुनिकीकरण के बारे में जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि जिस तरह गुजरात के गांधीनगर के में रेलवे स्टेशन के ऊपर ही 5 स्टार होटल है, इसी तर्ज पर देश के अन्य स्टेशनों का भी विकास किया जाएगा, जहां होटल, शॉपिंग मॉल व अन्य सुविधाएं होंगी। उन्होंने बताया कि राजस्थान में कोटा से डकनिया और जयपुर स्टेशन को पीपीए मोड पर डेवलप करने के लिए चुना गया है। इस तरह के देश के कुल 75 स्टेशन चिन्हित किए गए हैं, जिन्हें पीपीओ मोड पर विकसित किया जाएगा। रेलवे कर्मचारियों द्वारा नई पेंशन स्कीम का विरोध करने के सवाल पर जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि कर्मचारियों को इसके फायदे के बारे में बाद में पता चलेगा। ट्रेनों की स्पीड व सुरक्षा पर पूछे गए सवाल पर मंत्री के बजाय डीआरएम ने जवाब दिया। कहा, धीरे धीरे ट्रेनों की स्पीड बढ़ाई जाएगी। आने वाले समय में कोटा स्टेशन पर 185 करोड़ व डकना स्टेशन पर 85 करोड़ की लागत से रिनोवेशन किया जाएगा। आज कोटा के लिए बड़ा ऐतिहासिक दिन है, जब हम कई दिनों से इंतजार कर रहे थे कि सोगरिया रेलवे स्टेशन जनता के लिए समर्पित हो। यहां पर ट्रेनें रुके, यात्रियों का आवागमन यहां पर हो। आज सोगरिया रेलवे स्टेशन जो ऐतिहासिक इमारत बनी है, जिसमें पुरातत्व संस्कृति भी है, आधुनिकता भी है, उसका एक आपस में मिश्रण इसका ऐतिहासिक रूप दिया गया है। आने वाले समय के अंदर सोगरिया रेलवे स्टेशन, जहां शहर और गांव के तमाम लोगों की यात्री सुविधा के लिए एक बेहतरीन रेलवे स्टेशन होगा। मेमो ट्रेन का भी कई दिनों से लोग इंतजार कर रहे थे। ये मेमो ट्रेन इस कोटा के आसपास 200 किलोमीटर के इलाके में नागदा हो, झालावाड़ हो, बीना हो और आने वाले समय के अंदर सवाई माधोपुर हो, चित्तौड़ हो, इन यात्रियों के लिए एक सुगम, सस्ता और सुरक्षित साधन होगा। साथियों, हम देखते हैं कि रोजमर्रा के अंदर हमारे श्रमिक भाई, हमारे किसान भाई, हमारे व्यापारी भाई, हमारे रोज काम करने वाले कर्मचारी भाई डेली अप डाउन बड़ी संख्या के अंदर करते हैं। जब मैं कोटा रेलवे स्टेशन पे कभी सुबह 7 बजे जाता हूं, डकनिया स्टेशन पे जाता हूं, तो हजारों की तादाद में लोग डेली अप डाउन रेल से करते थे। और उसके कारण, क्योंकि लंबी दूरी की ट्रेन होने के कारण उनका टाइम टेबल और उनके पहुंचने के टाइम टेबल में बहुत अंतर हुआ करता था। और इसलिए इस सारे इलाके की मांग थी कि एक हाई स्पीड मेमो ट्रेन हो, जो रेलवे सिटी बस की तरह एक ट्रेन हो। क्योंकि ट्रेन सबसे सुरक्षित साधन है। क्योंकि हम रोज देखते हैं कि जिस तरीके से दुर्घटना के अंदर कभी कोई मां का जवान बेटा चले जाता है,
कभी किसी के पिता चले जाते हैं। उस दर्द भरी कहानी हम सबको पीड़ा देती है। और रेल क्योंकि सबसे सुरक्षित है, इसलिए हमारी प्रयास है कि हम इस मेमो ट्रेन को कोटा से चलकर इस तमाम 200 किलोमीटर के इलाके के अंदर छोटे छोटे रेलवे स्टेशन पर इसका ठहराव कर यात्रियों के लिए बातचीत सुविधा उपलब्ध करा सकें। हाड़ौती की खबरों से हर समय अपडेट रहने के लिए YouTube पर सब्सक्राइब करें हाड़ौती न्यूज और प्रेस करें बेल आइकन को।